और देखो तो सही, अरे कल रात तक तो पाँव पकड़ के फिर रही थी, लंगड़ा रही थी। अरे रात ही रात में पैर सीधा भी कर लिया और सुबह सवेरे निकल भी गई कमबख्त, और तो और पलट के झांका भी नहीं दोबारा घर में इन्होंने। क्या बात है आंटी, क्यों इतने गुस्से में क्यों? लो एक और आ गए, जलते पे तेल छिड़कने के लिए और आग भड़काने के लिए। अरे मैं पूछती ये हूं मियां फरीद, चुप कर, तुम्हारा कोई काम धंधा है या नहीं? बस सारा दिन पड़े रहते हो बिस्तर पे बिस्तर। भाई मैं तो ये कहती हूँ, जाहिर है बेटा नहीं है तो दामाद ही सही, कोई तो हो ना घर पे। अच्छा, तो ये कह रही थी आप आंटी? हाँ बेटा, बस यही कह रही थी मैं। ये क्या है, किसके हैं ये पैसे? अरे आम खाओ, गुठलियां क्यों गिनती हो? तुम्हारे ही हैं, रख लो। सब? हाँ हाँ। मैं सदके जाऊं, मेरा बच्चा जीता रहे। देख लो अम्मा, तो यकीन आ गया है ना फरीद पर? अरे कैसी बातें कर रही हो रानी, तुम यकीन तो है ना? अरे इसीलिए तो पैसे दिए हैं मैंने, घर का खर्चा चलाने के लिए। वैसे एक बात बोलूं आंटी, मुझे पता है कि आपको मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है कि मुझे इस घर में किसी का कोई ख्याल ही नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं, मैं आप सबका बहुत ख्याल रखता हूं। देख लो अम्मा, फरीद को कितना ख्याल है सबका, और एक तुम हो कि फरीद के हर नेक काम में बुराई ढूंढती हो। अरे कोई बात नहीं रानी, थोड़ा सा वक्त दो आंटी को, समझ जाएंगी वो मुझे भी। चुप कर रानी, ज्यादा ना बड़ा बनने की कोशिश मत कर। चल जा जरा किचन में जा, अच्छी सी चाय बना के ला फरीद के लिए। और सुन, वो ऊपर ना मैंने बिस्किट भी छुपा के रखे हैं, वो भी लेती आई हूँ, है? चल जा। ए फरीद बेटा, कसम से मेरी बातों के ना तू बुरा मत बनाया कर, कसम से दिल से थोड़ी बोलती हूँ। यहाँ बैठ जा मेरे पास, बैठ जा। अरे कोई बात नहीं आंटी, मैं समझता हूँ। और कितना इंतजार करना होगा हमें? तुम कब आओगे पाकिस्तान? देखो सारा, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मैं आ जाऊंगा। मुझे भी पता है कि मेरा वहां पर होना बहुत जरूरी है। और नहीं तो क्या, इतने कम दिन रह गए हमारी मंगनी में और तुम्हारे काम ही खत्म नहीं हो रहे। सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अच्छा देखो, आमिर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके। सारा, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? तुम्हारी सास कब से नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही है। मम्मी मैं रेडी हूँ, बस आमिर की कॉल आ गई थी। आमिर को छोड़ो, तुम अपनी सास की फिक्र करो। क्यों? अब उन्हें क्या हुआ? अरे ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। तुम इधर बैठी हो, वहां नीचे उन्होंने पूरे घर को सर पे उठाया हुआ है। अरे मम्मा कोई बात नहीं, तो क्या हो गया? आजकल काम भी तो इतना ज्यादा है ना। वही हुआ जिसका मुझे डर था। सास आई और तुम्हें माँ की अब कोई फिक्र ही नहीं, सिर्फ उन्हीं की परवाह रहती है। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मा। बस रहने दो, जरा सा मैंने उनके लिए क्या कुछ बोल दिया, तुम तो उनकी हिमायत करने लगी। मम्मा मैं किसी की हिमायत नहीं कर रही हूँ। अच्छा अब चले ना, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर हो रही है। चले चलो। उफ, टाइम की कोई कदर ही नहीं है यहाँ पर। तभी तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है। मम्मा ऐसी भी कोई बात नहीं है, हम लोगों को ना आदत होती है जल्दी जल्दी तैयार होने की। अब इस सब में इन लोगों का क्या कसूर है? इट्स ओके, तुम मुझे मत समझाओ, फजूल बात है। और ये तुम हमजा को टाइम दिया करो ना, अजीब लड़का है, इसकी तो मेरी समझ में ही नहीं आती है। उसको बताया भी था कि साथ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं, वो तो डायरेक्ट ऑफिस से आएंगे। पर मम्मा वो बोल रहा था ना कि वो बिजी है, मैंने आपको बताया भी था।
तुम तो बस उसकी फेवर करती रहो। कितना इम्पोर्टेंट था लंच, उसको बताया था कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पीआर बनती है लेकिन उसकी खोपड़ी में ये बात आए भी। तो अम्मा क्या करे, आपके और मेरी तरह यहाँ खड़ा होके तैयार होके खड़ा हो जाए। मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस हमजा की जो हरकतें हैं ना, बिल्कुल। चलें भाभी? अब तो चलना ही पड़ेगा क्योंकि साहबजादे तो आई नहीं है। वो हमें वहीं ज्वाइन कर लेगा। आ जाए। चलो। देख रही हो अम्मा, फिर तुम ही कहती हो कि फरीद को हमारा ख्याल नहीं है। हाँ देखो कसम से सारा सामान लेकर आया बिना किसी को कुछ कहे। रानी ठीक कह रही है, तुम कसम से बेटा जैसा बन गया, वरना इतना ख्याल भला किसको होता है? बस अम्मा, एक तुम ही हो जो उसको गैर समझती हो, वरना फरीद तो इस घर को बिल्कुल अपना घर समझता है। भाई बड़ा अच्छा लड़का निकला। आ गई मैडम। हाँ भाई, नौकरी मिल गई, आज भी सिर्फ सैर सपाटे करके आ गई। आंटी रानी, मुझे जॉब मिल गई है और जॉब बहुत अच्छी है। और आप लोग को पता है सैलरी भी बहुत अच्छी है। बस कल से ज्वाइन करना है। भाई मैं तो कहती हूँ कि नौकरी वोकरी का चक्कर छोड़ो और आराम से घर बैठो। नहीं अब है ना फरीद, तो वो सारी जिम्मेदारियां संभाल लेगा। अरे अरे अम्मा, ऐसे कैसे छोड़ दे नौकरी जोया? भला जोया नौकरी करेगी तो हमारे ही घर में कुछ पैसे आएंगे ना। अब बेचारा फरीद कहाँ तक वो इस घर के खर्चे को उठाएगा, खुद ही सोचो। आंटी नौकरी वाकई बहुत अच्छी है और पैसे घर में ही तो आएंगे। अच्छा अच्छा, मुझे ना समझाओ। और तुम कहाँ चली? खाना कौन बनाएगा? मैं बस ये बैग रखने जा रही थी, मैं बनाती हूँ। बस बस, बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ और जानती भी हूँ। ये पर्स रख के फौरन आओ 2 मिनट में, वरना टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। हाँ भाई देखो, ऐसा ना हो कि नौकरी चाकरी के चक्कर में तुम इस घर का काम काज ही भूल जाओ। क्यों माँ, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ, ये खबरदार, जो नौकरी के चक्कर में घर का काम कोई खराब हुआ होगा तो, समझी? चलो रख के आओ ये। चलो 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 चलो। बेहतर होगा आप प्लीज कल से ऑफिस ना आइए। सर प्लीज, सर देखिए, आप मुझे बस एक चांस दें सर। मैं देखिए, चांस की गुंजाइश होती तो मैं आपको यहाँ बुलवाता ही ना। जी सर, आपने मुझे बुलाया, सब खैरियत? फिलहाल काम करो, वो फारूकी ग्रुप की फाइल्स जो है वो हाशिम को दे दो और बाकी सारी चीजें। लेकिन सर वो प्रोजेक्ट तो मैं देख रहा हूँ ना। देख रहे थे, और वैसे भी काम वाम तो तुम कुछ कर नहीं रहे, तो बेहतर है वो प्रोजेक्ट हाशिम ही देखें। सर क्या मतलब ये मिस्टर बिलाल, मुझे पता है आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में काफ़ी बिजी हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर ही ध्यान दें। घर और काम दोनों साथ साथ ही तो है सर। और वैसे भी मैं मैनेज कर रहा हूँ ना। जिस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं ना, कंपनी को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा है। बेहतर होगा आप प्लीज़ कल से ऑफिस ना आइए। सर प्लीज, सर देखिए, आप मुझे बस एक चांस दें सर। मैं देखिए, चांस की गुंजाइश होती तो मैं आपको यहाँ बुलवाता ही ना। आप जा सकते हैं, बल्कि काम करिए, आप अभी अपना सारा सामान समेटिए
और चलते बनिए। खुदा हाफिज। ये वक्त इतना पुराना क्यों लग रहा है, जैसे ये मैं नहीं कोई और है। देखो, सारे काम छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ गया। क्यों? क्या तुम्हारा दिल नहीं कर रहा था मुझसे मिलने का? अरे भाई जाहिर है दिल कर रहा था, तभी तो सब कुछ छोड़ दिया। थैंक यू। बिलाल, आज तुम जल्दी आ गए। चलो ना बिलाल, आज कहीं चलते हैं, बिल्कुल पहले की तरह। आज नहीं। तुम्हें याद है किस तरह तुम मुझसे मिलने आया करते थे, अपनी जॉब छोड़कर, और हम घंटों साहिल के किनारे चला करते थे, याद है ना? चलो ना बिलाल, बिल्कुल पहले की तरह, जैसे तुम मुझे जिद करके लेके जाया करते थे। पागल हो गया था मैं, दिमाग खराब हो गया था मेरा, बेवकूफ था मैं जो तुम्हें लेके निकलता था। जिंदगी अजाब कर दी तुमने मेरी, पता नहीं कहां फंस गया हूं मैं। बिलाल? क्या बिलाल? हाँ क्या बिलाल? खुदा का वास्ता है, ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ, या मेरी जिंदगी में वैसे इतने मसले हो तुमको घूमने की सूझ रही है। जोया, ओ जोया। जी आंटी। भाई जरा पराठे बना लो सबके लिए, और मेरे लिए जरा अच्छी सी गरम गरम चाय भी बना ले। आंटी इसी वक्त? तो क्या कल बना के लाओगी? कल सुबह को? अभी बना के लाओ। जी मैं लाती हूँ। अरे ले भी आओ। क्या बात है जनाब, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कोई खास बात? नहीं तो फिर इतनी तैयारी क्यों की जा रही है आज? मैं तो रोज ही ऐसे तैयार होता हूँ, कोई नई बात नहीं है। रोज? बिल्कुल नहीं, कोई तो खास बात है आज। नहीं रमशा, ऐसी कोई खास बात नहीं है। अच्छा, वाकई कोई बात नहीं है? चलो खैर है, बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहा करो, बहुत अच्छे लगते हैं। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, फिर मुलाकात होती है। बाय बाय।
अम्मा, अम्मा, देखा तुमने अपनी बहू का कारनामा? अरे अब क्या हो गया? इनकी हालत देख रही हो, कितने गंदे बर्तन पड़े हुए किचन में। ये तो होना ही था। महारानी को घर से बाहर निकलने की बहुत जल्दी थी। तू और हिमायत कर उसकी कि करने दो जोया को नौकरी। मगर अम्मा, उसने तो कहा था कि घर के कामकाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे उस कमबख्त को तो घर से निकलने की इतनी जल्दी थी कि सूरज निकलने का इंतजार भी ना करती और घर से बाहर भाग जाती। आने दो जोया को, मैं अच्छी तरह पूछूंगी कि ये गंदा किचन किसके जिम्मे छोड़कर गई थी वो। और ये भी पूछना कि ये जो किचन की हालत कर रखी है ना गंदगी से, ये किस चक्कर में कर रखी है। और आजकल तेरी बड़ी बन रही है जोया के साथ, है? अम्मा तुम भी ना। और मैंने सोचा था कि घर में कुछ पैसे आ जाएंगे, और क्या सोचा था मैंने भला। अच्छा चल उठा, ये जाके जरा चढ़ा, फिर मैं ये पालक बना के ला रही हूँ। अम्मा मैं 1 मिनट आती हूँ, मुझे काम याद मेरी आ- बात सुन रानी, इधर आ। ओ कमबख्त, सत्यानाश जाए तेरा, कभी जो सुन ले ये मेरी बात, खुद ही लगता है उठ के पकाना पड़ेगा मुझे। जो है वो हार्वेस्ट ग्रुप की फाइल तो लेकर आना प्लीज। जी अभी लाती हूँ। थैंक यू वेरी मच।